मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने न्यूनतम 1000 मेगावाट के पिट हेड थर्मल पावर प्लांट स्थापित किए जाने के लिए उत्तराखंड राज्य को लगभग 125 मिलियन टन भंडारण क्षमता की एक कोल ब्लॉक का आवंटन प्राथमिकता पर करने का अनुरोध किया। पुलिस कप्तान प्रेमचंद्र डोभाल के निर्देश पर जनपद पुलिस बड़ा अभियान चला रही है। इसी कड़ी में थाना पथरी और लक्सर पुलिस को बड़ी सफलता लगी है। पुलिस टीमों ने वाहन चोर गिरोह के 6 सदस्यों को 21 चोरी की बाइकों के साथ धर दबोचा। पथरी थाने में पुलिस कप्तान प्रेमेंद्र डोभाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। महीनों से जनपद में लगातार वाहन चोरी की घटनाएं संज्ञान में आ रही थी। इसको लेकर अलग अलग टीमें हम लोगों के द्वारा बनाई गई थी। देहात क्षेत्र में सर्कल लक्सर में सीओ लक्सर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें थाना लक्सर और थाना पथरी की टीमें अलग अलग वर्क कर रही थी। आज 2 घटनाएं का पर्दाफाश इन्होंने किया है, जिसमें पथरी थाने में अलग अलग जगह से चोरी की गई टोटल 16 गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिसमें इस जनपद से अलग अलग थानों से करीब 7 गाड़ियां जो चोरी हुई हैं उनकी बरामदगी की गई है। 3 अभियुक्त इसमें पकड़े गए हैं और तीनों ही यहीं पथरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। कल वाहन चेकिंग करते वक्त एक संदिग्ध नंबर की प्लेट के साथ एक गाड़ी पकड़ी गई थी। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस घटना को स्वीकार किया, चोरी की, और अन्य वाहन भी बरामद कराए। लक्सर पुलिस भी लगातार इस पर काम कर रही थी। उनके द्वारा भी 5 वाहन पकड़े गए हैं, जिसमें से 3 वाहन इसी जनपद से चोरी किए गए हैं अलग अलग थानों से। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा के आह्वान पर प्रदेश भर की सभी जिला, महानगर, ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटियों की ओर से आज 17 जनवरी को दिवंगत अंकिता भंडारी को समर्पित 3 दिवसीय अंकिता भंडारी को न्याय दो यात्रा का आगाज हो चुका है। कांग्रेस ने हाथी बड़कला चौक से गांधी पार्क तक अंकिता भंडारी को न्याय दो यात्रा निकाली, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत तमाम नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अंकिता सहित उन सब बेटियों को समर्पित है जो शोषण का शिकार हो रही हैं, जिनके ऊपर अन्याय हुआ और जो बलात्कार का शिकार हुई। और इसमें 2 बातें मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूं। साक्ष्य के दौरान कोर्ट में एक गवाह ने कहा है कि बुलडोजर चलाने का आदेश उसको किसने दिया। वंसरा रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाने का मतलब है कोई साक्ष्य नष्ट करना चाहता था। हत्या के साक्ष्यों को नष्ट करना अपने आप में एक बड़ा भारी आपराधिक कृत्य है। तो ऐसा आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को, जिनके नाम कोर्ट के सामने लिए गए हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और एडिशनल चार्जशीट दायर करके उनको कोर्ट में ट्रायल के लिए पेश किया जाना चाहिए। एक और जहां धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द से जल्द लागू करने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम हरीश रावत ने धामी सरकार पर यूसीसी को लेकर हमला किया है। हरीश रावत ने यूसीसी को सरकार का एक चुनावी मुद्दा बताया है। यूसीसी कहाँ रह गई? यूसीसी का मतलब है कॉमन सिविल कोड है, फिर कॉमन कहाँ रह गया? फिर तो एक राज्य का हो गया। तो आप तो जो है, जो कॉमन सिविल कोड शब्द है, उसकी आत्मा के साथ ही ज्यादती कर रहे हैं जब तो कुछ नहीं है। क्योंकि कई सवाल हैं इस चुनाव में। धामी जी की सरकार पर भी कई प्रश्न उठेंगे, तो उन प्रश्नों से बचने के लिए यूसीसी जैसे बच्चा जो है कभी दूर चंदा देख करके कह देता है चांद लाओ खिलौना करके, तो यूसीसी को एक खिलौना मान रखा है धामी जी ने, और खिलौने के तरीके से उसको उछाल दें। देहरादून राज्य कर विभाग लगातार टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। हाल ही में राज्य कर विभाग ने उत्तराखंड के कई बड़े प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की थी। वहीं बात करें राज्य कर आयुक्त अमित गुप्ता ने कहा 2022 के मुकाबले पिछले साल 2023 में अच्छा रहा है। 2022 राज्य कर विभाग ने 5,600 करोड़ रहा था, लेकिन 2023 में राज्य कर टैक्स में 6,122 करोड़ रहा है, जिसमें 9% की वृद्धि हुई है। राज्य कर विभाग ने जो दिसंबर तक 2023 में 2022 के मुकाबले रेवेन्यू लिया है, वो पिछले साल 5,600 करोड़ रहा था, और इस साल में दिसंबर तक 6,122 करोड़ है, जो कि 9.5% की वृद्धि है, जो कि नेशनल एवरेज के आसपास ही है।